अभी तुम हमारे शिष्य ओमदेव चेतन के मुंह से सुन रही थी महाभारत की कथा। ये महाभारत कोई ऐसा वैसा नहीं था, विश्वव्यापी हरकत थी। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में मारी गई। कितना भीषण संग्राम था। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का। वो मरे कितने? 18 दिन में 18 अक्षौणी। और भक्तों एक बात और बताऊं, जब मैं को ज्यादा मरो, तुम नहीं जाना था, तुम नहीं जाना तो को ज्यादा मरो। जहां में आहिर ज्यादा मरी, जहां में यादव मरी, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, द्वारका के यादव थे। महाभारत का घाटा जीवन में पूरा नहीं हो सकता लोगों। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। जिंदा जना हीरो के रोम नहीं छुपाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चील कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंघाओं तक लाशें तैर रही थी और हवा के थपेड़े लगते थे, एक दूसरे से टकराती तो ये मालूम पड़ता मानो मरने के बाद भी मर रहे हो। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली, कत्यानी, छिन्नमस्ता, ये अहीरों के खून से होली खेल रही थी। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने कमर तोड़। एक बात और बता लो, तुम नहीं जानते, पापी के भगवान पहले कमर ये तोड़े थे। पापी की तुमने बहुत से बुड्ढा देखे हुए गली में कमर कमान बनी, झुके भाई जाए रहे। इन्हें जुआनी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इन्हें जुआनी में आदमी को आदमी नहीं समझो, कमर तोड़ दी। जवानी की मंजिल बड़ी कठिन है, क्योंकि जवानी में नर इंसान की धोखा खाई जाती है। जिसने जवानी पार कर ली धर्म पर चल के, वो जीत गया। ध्यान रखना लोगों, पेट बल पड़ा है दुर्योधन। भैया दूसरा सन तुम कहां हो? बहनों जयद्रथ तुम कहां हो? अंगरक्षक कर्ण तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तुम कहां हो? आवाज लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ा, खून गड्ढा में डूब गो। इधर उधर हाथ पैर पटकन लगो। उसके हाथ में एक लाश आ गई। लाश पकड़ के दुर्योधन पार हुआ। लाश किसी और की नहीं थी। जब उसने ध्यान से लाश को देखा तो लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जिसे अभिमन्यु ने मार दिया था। आहा, बेटा की लाश पर रोने लगा और दुर्योधन कहने लगा, बेटा लक्ष्मण, जब बाप मर जाता तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप के पार लगाता है। बाप जिंदा और तू मर गया, तूने हमें खून के गड्ढा से पार कर दिया, हमसे उद्धार हो गया। तो चील कौआ टूट पड़े, दुर्योधन की आंखें फोड़ बेको। आगे से पक्षी उसने उड़ाए, पीछे से सियार ने मांस की बकोटी भर ली। किसकी बात कर रहा हूं? ओ दुर्योधन की, जो अपने महलों से चलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। लेकिन एक बात बताएं लोगों, तुम नहीं जाना था, जब तुम बुरो कर्म करे बड़ा आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर देखेंगे। परिणाम भयंकर देखेंगे। बुरा कर्म है खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है और जमीन पे थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे
बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना, बहुत मुलायम रेशम से भी, और जमीन से निकलता है कांटे। मेरे भाइयों, कुंती बड़ी खुश है। क्या बातें हो रही संतो? संतो, तुम्हें तो भगवान मानते हैं हम। और भगवान की कथा में भी तुम दूसरी कथा कह रहे हो, ये बिथा बन जाएगी, याद रखो। ये मत सोचना कपड़े रंग लिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं, उद्धार ऐसे नहीं होगा जब तक आत्म स्वरूप को नहीं पहचानोगे। इसे याद रखिए संतो, यह आधार बाल की खाल काटता है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, मीमांसा, स्मृतियां, मैंने सबका अध्ययन किया है। तो संत भगवानों, आप पूजनीय हो, शांति से बैठिए। और बता दूं आपको लोगों, कुंती खुश क्यों है कि मेरे 5 बेटों ने नाश कर दिया। और दुर्योधन की मैया गंधारिन एक कमरा में बैठी, 100 के 100 उमरी है, घुटनों में मुंह छुपाए के फपक फपक के रो रही है। मेरे भाइयों, तब तक कानों में पच्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधारिन बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारिन बोली, देवर हमें एक बात बताओ, हमारे 100 बेटन में सब मरी है, कोई जिंदा हुआ? चाचा की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे, भाभी 99 की लाशें सड़ी हैं, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा आया, बाकी कमर भीमन तोड़ दी। सो पक्षियों से, पशुओं से अपने शरीर को बचाने में लगा। गंधारिन रोने लगी, कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने मेरी बहन कुंती के पैर छुए और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दिया, विजयीमान भव। दुर्योधन सच करके आया, मेरे पैर छू के बोला, हमें आशीर्वाद दे दो। गंधारिन बोली, मैंने कहा, बेटा बाहर के दुश्मन से लड़े में को जा तो मैं आशीर्वाद देती, तू तो अपने भैया को मारे में को जा रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। गंधारिन कहने लगी, देवर विदुर, मरने से पहले मैं अपने बेटा दुर्योधन के माथे को चूम के सर के बालों को सूंघ लें तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले, चलो भाभी। मेरे भाइयों, वहां लेकर पहुंचे जब दुर्योधन जानवरों से शरीर बचाने में लगा है। चाचा विदुर ने जानवर भगा दिए। जो दुर्योधन ने मैया को देखा, बोला, मां आप आ गई? पैर छुए। मैया ने माथे को चूम के कहा, बेटा आ गई। कितना समझाया था तुझे कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान कन्हैया आए, उन्होंने उनका दुर्योधन 5 गांव दे दो, तो तू बोला कि यहाँ भी जाना मी धर्म, आमी जाना मी अधर्म। मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ। हे कन्हैया, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं, बिना युद्ध की सुई की नोक बंद नहीं देंगे।
और लला हमने अब तो समझाओ कि कन्हैया की बात मान ले, भगवान है, तो तू हमसे क्या बोलो? जब ग्वाल गमारा ईद को भगवान बता रही है तू, जो हिरन की लड़कियां नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खात रहो, जब नचकैया को भगवान बता रही है। जाके अंदर एक एक गुण है कि ये बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली वो कन्हैया की बंसी ने बंसी बन के तो मछली की तरह फांसी लो। दुर्योधन रोकर बोला मां तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था मैं धर्मराज की पूजा करके, लेकिन हमारी संगत ने हमें विनाश कर दो। समझ लो, बुरी संगत मत करना, संगत करना संतों की, सद्बुद्धि आएगी। शराबी की संगत करोगे शराब पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटियों को बुरी नजर से देखने लगोगे। संगत करना हमेशा संतों की, क्योंकि संत हमेशा तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, सदमार्ग बताएंगे। गंधार चौंक यही, क्योंकि अच्छी बात तो दुर्योधन के मुंह तक जिंदगी में निकली है ना, ऐसी बात निकली जो कलेजे को छोल चली। और एक और बात बताऊं, नीच की पहचान का नीच, नीच के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। पागल पे गुदना गुदबाउल तो उल्टो सूदो गूंदे गो, और ऊंट पेड़ से पहुंचियो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चे कितनो समझाइयो वो तो टांग उठाए के। गंधार कहने लगी बेटा आई तो दो याद धर्म की, अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। याद
दुर्योधन बाद में तू याद को भूल गया जब तूने आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पांडवों को कुंती से लिटा दिया, अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा रही जो बच गए, न पांडवों की हड्डियों नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और कहने लगी बाद धर्म को भूल गो, जब कपट को जुआ रचायो, ओ छल के फांसे फेंक पांडवन बन बन में बचायो। ऐसे होते हैं उसे छूना तो बहुत है, जाकि छाया से बचो। जब वो मासिक धर्म से होती, औरत के महीना में 4-5 दिन ऐसे होते हैं, अगर वो मासिक धर्म से है उसकी छाया से बचना चाहिए। द्रौपदी मासिक धर्म से थी और तूने कहा औरत को नंगी करो, मेरी जान को बिठा लो। रजस्वला नारी की सारी, रजस्वला नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं, याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। दुर्योधन बहुत दिन याद कर, जब द्रौपदी भरे दरबार में आई